या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि में व्रत रखते हुए सूर्योदय से पहले स्नान कर करके ज्योत जगा करके माँ भगवती के आप पूजन करें और पूजन करने के बाद मंत्र का जाप करें, क्योंकि मंत्र में ही सारी शक्ति हैं। परमात्मा मंत्रात्मक है। अगर उसमें भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो माता के लिए कुछ भी माने नहीं रखता। भाव है तो केवल एक तुलसी पत्ते से ही और पूर्ण रूप से संतुष्ट है। भक्त लोग जितना ही भगवान की आराधना करते हैं, जैसे आराधना करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा भी अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। लीला अवतार धारण करने के लिए, लीला करने के लिए 9 प्रकार के रूप धारण की। इसलिए सबसे श्रेष्ठ तो यही है, माँ भगवती के अलग अलग रूपों को प्रत्येक दिन पूजा करना चाहिए। सो आइए पंडित जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके से माता रानी को खुश किया जाए उनके पावन नवरात्रों में। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम। पावन नवरात्रों की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी पंडित जी बहुत बहुत मुबारक। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान को, माँ भगवती दुर्गा जी को, जितने भी इनके रूप हैं, इनको कहा जाता है भक्त प्रिय। जिनको अपने भक्त प्रिय हों, जिनको अपने भक्त प्रिय हैं और वो संतुष्ट भी होते हैं भक्ति से। भक्त्या तुष्टति केवलम न च गुणैर। खाने पीने की वस्तु अर्पित करना हो, नाना प्रकार के दिव्य व्यंजन एवं दिव्य हार पदार्थ, कितना भी वैभव भगवती को अर्पित कर दें, अगर उसमें भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो माता के लिए कुछ भी माने नहीं रखता। भाव है तो केवल एक तुलसी पत्ते से ही और पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, ये नवरात्रि हैं। वैसे तो हमेशा 12 महीना 24 घंटे माँ भगवती की आराधना करने के लिए समय विहित होता है। जब भी शुद्धता पवित्रता से व्यक्ति भगवती की आराधना करे, तो चाहे प्रातःकाल हो, दोपहर हो, रात्रि में हो, कभी भी आराधना कर सकता है। लेकिन जो दैनिक दिनचर्या है वो प्रातःकाल 4 बजे से प्रारंभ होती है। उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जिस समय सभी देवता जागृत होते हैं। और जागृत अवस्था में पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम माँ भगवती की आराधना करते हैं, हम जीव लोग देवताओं की आराधना करते हैं, और भगवान भी अपने आराध्य की आराधना करते हैं। अब ये विषय अलग है कि भगवान के आराध्य हैं कौन। तो हर एक अलग अलग रूपों के अलग अलग आराध्य होते हैं। आप देखिए, भगवान शिव 84 वर्ष, 1000 वर्ष तक समाधिस्थ रहते थे, जो वो स्वतः ही पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा हैं, जीवों के अंतःकरण के साक्षी हैं, फिर भी ध्यानस्थ रहते हैं। तो किसका ध्यान करते हैं? भक्त लोग जितना ही भगवान की आराधना करते हैं, जैसे आराधना करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा भी अपने भक्तों का ध्यान करते हैं कि इस भक्त को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पाए, क्योंकि इसका मन हमारे चरणों में संलग्न है। तो ये से पावन नवरात्रि में यही भाव रखना चाहिए। माँ भगवती के रूप प्रकट होते हैं। एक ही माँ भगवती लक्ष्मी कहें, भगवती पार्वती जी कहें, भगवती दुर्गा जी कहें, सीता जी, राधा जी, एक ही भगवती के नाना रूप हैं। एक ही भगवती से नाना रूप
प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति चा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री चा। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक ये 9 रूपों का वर्णन किया गया है। चाहे तो एक ही रूप में 9 रूपों का आप ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अथवा माता ने लीला अवतार धारण करने के लिए, लीला करने के लिए 9 प्रकार के रूप धारण की। इसलिए सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि हर एक अलग अलग रूपों का माँ भगवती के अलग अलग रूपों को प्रत्येक दिन पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद भी ध्यान एक ही स्वरूप होगा, मंत्र भी एक ही है, सभी नवरात्रियों का मंत्र एक ही है। तंत्र शास्त्र का जो दुर्गा सप्तशती तंत्र शास्त्र है, इसकी आराधना सभी एक आप पाठ करते चले जाएंगे, 9 रूपों की आराधना हो जाती है। तो वो प्रातः काल उठ करके शुद्धता से नहा धो करके और माँ भगवती की आराधना करना चाहिए। सबसे पहला व्रत रखें। व्रत रखने से और मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है। मन सात्विक रहे, रजोगुण में तमोगुण में मन न जाए, इसलिए फलाहार किया जाता है। निद्रा तंद्रा किसी भी प्रकार की आलस्य ये न बाधित करें जीव को, इसलिए फलाहार किया जाता है। फलाहार में भी सबसे पहले तो फलों का आहार, इसके बाद फल और दूध का आहार, इसके बाद अन्य कुछ हरित सब्जियां होती हैं, आलू है, लौकी है, घिया है, कद्दू है, इनकी सब्जी बना करके बिना गरम मसाला के, बिना हल्दी के, शुद्ध देसी घी का तड़का लगा के, जीरा और व्रत वाला नमक इसमें विहित है, व्रत वाला नमक डाल के चाहिए तो केवल एक बार फलाहार करना। शरीर काम नहीं करता तो 2 बार फलाहार करें, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। व्रत में, किसी भी प्रकार की तपस्या में, अनुष्ठान में सबसे पहले शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए। शरीर जैसे ही सुरक्षित हो वैसे शरीर की सुरक्षा रखे, ताकि उस शरीर से ईश्वर की आराधना हो सके, सेवा हो सके। इसलिए नवरात्रि में व्रत रखते हुए सूर्योदय से पहले स्नान कर करके ज्योत जगा करके माँ भगवती के आप पूजन करें, और पूजन करने के बाद मंत्र का जाप करें, क्योंकि मंत्र में ही सारी शक्ति हैं। परमात्मा मंत्रात्मक है। मंत्र परम लघु जा सुबल विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र में ही सभी देवता मंत्र के वश में होते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि देख ही रूप नाम आधीना। जो भगवान के दर्शन किया है जिन भक्तों ने, वो कहाँ से किया? नाम जाप से ही किया। नाम का जाप करते करते नामी साक्षात हो जाता है। इसलिए माँ भगवती का अगर दर्शन करना है और अपनी कोई शुद्ध मनोकामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए नाम का जाप करना चाहिए। नाम जाप में मौन व्रत धारण करना चाहिए। बीच में मोबाइल का प्रयोग नहीं, डायरेक्ट किसी से वार्तालाप नहीं। इस विधि से सुबह से लेकर शाम तक अपना टाइम बांध ले, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान करना चाहिए कि गप सप दूर, जिससे किसी भी प्रकार से और मुख से अपशब्दों का प्रयोग न हो। इस प्रकार से मन और वाणी शरीर तीनों के संयम पूर्वक और आराधना करना चाहिए। माँ भगवती कहती है कि जो मेरी इस प्रकार की आराधना करता है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। मैं ऐसे भक्तों को जो सर्वोपरि मुझे मानकर मेरी आराधना करता है, तो मैं सभी बाधाओं से उसको मुक्त कर देती हूँ। धन से, धान्य से, संतान से उसको भरपूर कर देती हूँ। और मनुष्यों मत प्रसादेना, मनुष्य जो भक्त हैं, जो आराधक हैं, इन सभी वस्तुओं से युक्त होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात भक्त क्रिया करे, आराधना करे, फल में कोई संदेह नहीं। माँ भगवती उसको मिलना ही मिलना होता है। तो ये पावन नवरात्रे हैं, इसमें माँ भगवती का रूप प्रकट होता है। इसलिए बंधन पूर्वक, बिना बंधन की आराधना नहीं थी, बंधन पूर्वक, विधि पूर्वक
श्रद्धा से युक्त होकर के माँ भगवती की आराधना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें विधि के बारे में बताया। हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा किस तरीके से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।